मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। मेरे मसीह भाइयों, जैसा कि वचन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मसीह लोगों से, मसीह भाई बहनों से इस संसार के लोग क्यों बैर करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, इतना लोग उन्हें क्यों सताते हैं। इसी के लिए, इसी के विषय में हम आज आपको बात करने वाले हैं। इसी वचनों के द्वारा हम आपको समझाने वाले हैं कि लोग मसीह लोगों से क्यों इतना बैर करते हैं, क्यों उन्हें सताते हैं, क्यों मारते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे मेरे मसीह बहनों, तो आज आप भी इस जानकारी को सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे, इस वचन को जान सकेंगे कि परमेश्वर के लोगों को इतना क्यों सताया जाता है। तो मेरे मसीह बहनों, इस वीडियो को आप पूरा सुनिए ताकि आप भी इस जानकारी को जान सके। तो जैसा कि लिखा है मेरे मसीह बहनों, यूहन्ना अध्याय 15 के 18 में, यस मेरे मसीह, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यस मेरे मसीह, परमेश्वर कहता है यदि इस संसार के लोग तुमसे बैर और नफरत रखते हैं तो तुमसे छोड़ सबसे पहले प्रभु से उन्होंने बैर और नफरत किया है। यस मेरे मसीह बहनों, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में चुना है। यस मेरे मसीह, परमेश्वर कहता है यदि हम इस संसार के होते तो लोग हमसे प्रेम करते, हमें अपनाते, परंतु यहाँ तो क्रिश्चियन लोगों से और प्रभु यीशु मसीह के लोगों से लोग बैर करते हैं, नफरत करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें सताते हैं मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर कहता कि मैंने तुझे संसार में चुना, परंतु तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने हमें चुना है मेरे मसीह बहनों, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, पिता परमेश्वर, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसी कारण से मसीह लोगों से इस संसार के लोग बैर रखते हैं, नफरत करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें सताते हैं मेरे मसीह बहनों। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। सच में मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर से बड़ा उसका स्वामी नहीं होता। उसको याद रखो, परमेश्वर कहता है उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे, उन्होंने मेरी बात मानी है तो तुम्हारी भी मानेंगे। परमेश्वर कहता है यदि उन्होंने मुझे सताया है तो आप भी सताए जाओगे मेरे मसीह बहनों, आपके लोग आपको भी सताएंगे, क्योंकि परमेश्वर के कारण मेरे मसीह बहनों, यदि उन्होंने मेरी बात मानी है तो तुम्हारी भी लोग बात मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर का वचन, उसकी बाइबल बताती है कि वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ लोग बैर और नफरत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर कहता है वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि वह सच्चा परमेश्वर की ओर से आया है, वो जीवित परमेश्वर है और वो स्वयं परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह है। तो लोग, संसार के लोग नहीं जानते मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए वचन को हम फिर पढ़ेंगे, यदि मैं ना आता, परमेश्वर कहता है यदि मैं ना आता और उन्हें बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। परमेश्वर कहता है यदि मैं इस धरती पर नहीं आता तो वे लोग पापी नहीं ठहरते, क्योंकि परमेश्वर कहा है जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। परमेश्वर कहता है कि यदि मैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मैं नहीं आता तो लोग पापी नहीं ठहरते, क्योंकि उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं होता। परंतु परमेश्वर, लोग ऐसा कहते कि मुझे पृथ्वी पर कोई मिला ही नहीं कि मुझे सत्य की बातें बता सके और सत्य का मार्ग दिखा सके। इसलिए परमेश्वर कहता है इसीलिए मैं आया हूँ, ताकि लोग पापी ठहरे, जो मेरी बातों को नहीं मानेंगे, जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, जो मेरी बातों को मानकर मुझ में विश्वास नहीं करेंगे, वे पापी ठहरेंगे, वे नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यही कहता है कि इसीलिए मैं जगत में आया कि वे पापी ठहरे। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर आया और सच्ची बातों को बताया है। मसीह लोग सच्ची बातें करते, परंतु कोई ऐसी गलत बातें नहीं करते,
ताकि लोग उस पर विश्वास करें और अपने जीवन को बदले। मेरे बच्चे, परमेश्वर इसीलिए कहता ताकि उनके पास उस समय कोई बहाना नहीं होगा कि प्रभु मुझे कोई पृथ्वी पर बताने वाला मिला ही नहीं कि मैं अपने जीवन को कैसे बदलता और मैं कैसे जानता कि प्रभु कहाँ है और कौन है। क्योंकि प्रभु आया इस पृथ्वी पर और रात दिन प्रचार किया, और आज भी बताया जा रहा है कि अपने जीवन को बदलो। परमेश्वर सिर्फ एक है, परंतु मूर्ति और इन सब चीजों में प्रभु नहीं रहता। परमेश्वर जीवित है और हमारे बीच में रहता है हर समय परमेश्वर। तो मेरे मसीह फिर हम वचन को पढ़ेंगे, जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। जो यहोवा कहता है, जो मुझसे बैर रखता है, जो यीशु मसीह की बातों को ग्रहण नहीं करता, जो परमेश्वर यीशु मसीह से बैर रखता है, वो उसके पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए, तो वे पापी न ठहरते। परमेश्वर ने कहा, यदि मैं तुम्हारे बीच में आकर बड़े बड़े और अद्भुत काम नहीं करता, मुर्दों को नहीं जिलाता, अंधा को नहीं मैं आंखें खोलता, जैसे कि परमेश्वर ने आया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, और लाजर को जिलाया, और याजक की बेटी को प्रभु ने जिलाया। ये बड़े बड़े अद्भुत काम हमारे बीच में परमेश्वर ने करे ताकि लोग उस पर विश्वास करें। मेरे मसीह बहनों, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से बैर किया है। प्रभु वचन में कहता है कि जो व्यक्ति मुझे देखा है वो पिता का देखा है, क्योंकि मुझ में पिता है, पिता में मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा, यदि आपने मुझे देखा है तो स्वयं मेरे पिता को आपने देखा है। इसलिए परमेश्वर हमारे बीच में आया कि वो अद्भुत अद्भुत काम करे ताकि लोग उस पर विश्वास करें, और विश्वास करके वे समझे कि सिर्फ परमेश्वर एक ही है और इस संसार में उसके सिवा कोई नहीं है। मेरे मसीह भाइयों, तो इसीलिए परमेश्वर हमारे बीच में इतने बड़े बड़े काम किए कि मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को प्रभु ने चलाया है। यस मेरे मसीह भाइयों, यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा था। ये वचन लिखा था, ये भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और तुम्हारे लिए संसार में मारा जाएगा। पूरे संसार के लिए एक व्यक्ति बलिदान होगा। मेमने के तरीके परमेश्वर आया, हमारे लिए एक मेमना बना और वह बलिदान हुआ ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अपने जीवन को उसमें बदलता हुआ देखे और अपने जीवन को अच्छा पाए। तो इसीलिए परमेश्वर आया कि ताकि वो उनका जीवन बदले और वे अपने जीवन में सच्चाई को जान सके कि रास्ता सिर्फ एक है स्वर्ग जाने के लिए, परंतु वे रास्ता नहीं जो पाप है, बेविचार है, गंदे काम है, लुचपन है, ये रास्ताओं में जीवन नहीं है। तो परमेश्वर ने इसीलिए आया ताकि वह वचन पूरा हो। यस मेरे मसीह भाइयों, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो कि तुम्हारे पास सदा रहेगा। यस मेरे मसीह भाई बहनों, अर्थात सत्य का आत्मा है जो हमारे साथ सदा स्वयं हमारे बीच में तुरंत रहता है, जो पिता की ओर से निकलता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है वचन में कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, स्वयं मैं उनके बीच में होता हूं। तो परमेश्वर स्वयं आपके बीच में होता है। मेरे मसीह भाइयों, यदि आप परमेश्वर को प्रेयर में, प्रार्थना में कहीं भी बुलाइए, परमेश्वर आपके सामने स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। मेरे मसीह भाई बहनों, तो वही है जो सत्य का आत्मा पिता हमारे यीशु मसीह ने हमें दे के गया है। वही है जो हमारे संग अंग संग रहने वाला, वो पवित्र आत्मा जिसे कहते हैं। मेरे मसीह भाइयों, तो फिर हम वचन को पढ़ेंगे। तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। सच में मेरे मसीह भाइयों, हम भी प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं जो कोई नहीं कर सका। वह जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है। हम लोगों को नशों से, पाप से, हर एक गंदी चीजों से प्रभु ने छुड़ाया है, क्योंकि हम प्रभु के गवाह हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि परमेश्वर सिर्फ एक है और इसके सिवा इस पूरे पृथ्वी में कोई नहीं है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सब भी परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सिवा इस संसार में कोई नहीं है। आप अपने जीवन को बदलिए और परमेश्वर के राज में आ जाइए, ताकि आपका भी जीवन बदले और आप भी बहुतायत से जीवन पाएं। क्योंकि परमेश्वर कहता, मैं आया हूँ तुम्हें बहुतायत से जीवन देने के लिए। इसलिए परमेश्वर तुम्हें इस संसार में चुना है। मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए आप सब विश्वास कीजिए प्रभु पर कि आपका भी जीवन बदले, आपका भी पूरा घराना बदले,
आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए मेरे मसीह बहनों, ताकि यह वचन हर एक लोगों तक पहुंचे, लोग अपने जीवन को बदले। यदि आप इसे शेयर करेंगे तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। आमीन।